विसटे कंदोट दलाडु यारम सोलोएडम चंद समान तुंदम गुड़जियम चंपपोफ सोहम तम गोमटेसम पड़मामिणीचम तम गोमटेसम पड़मामिणीचम तम गोमटेसम पड़मामिणीचम। जय बोले प्रातः स्मरणीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोले सनातन धर्म प्रवर्तक ऋषभ देव भगवान की जय। बोले जिनशासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद मुनिराज की। जिनेन्द्र देवी के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज पुनः धर्म के कुछ सूत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए, जिनके माध्यम से हम अपनी आत्मा में पड़े कुसंस्कारों को नष्ट कर सकें, आत्मा के गुणों को प्राप्त कर सकें, अच्छाई को जान सकें, बुराई का परित्याग कर सकें। ऐसी भावना के साथ आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। आज पुणे चलते हैं एक नई कथा की ओर, क्योंकि जीवन में अगर सत्य नहीं है तो वह जीवन बेकार है, वह जीवन पशु तुल्य है, वह जीवन मरीच की समान है। जिसके जीवन से सत्य निकल गया उसके जीवन में कभी प्रशंसा नहीं होती, उसका जीवन निंदनीय है। अनेकों ग्रंथों का अध्ययन करके देखो, उसमें आपको पता चलेगा कैसे महापुरुषों ने सत्य को नहीं छोड़ा, अपने प्राणों का परित्याग करना पसंद किया। चलते हैं सीधे कथा की ओर। इसी जम्बूद्वीप में भारत क्षेत्र, उसमें एक सिंहपुरी नाम की नगरी थी। वहां पर सिंहसेन नाम का एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, वात्सल्य प्रेमी था, अपनी प्रजा पर पुत्रवत प्रेम लुटाने वाला था। सदैव धर्म कार्यों में अग्रणी, प्रजा का अपने से भी ज्यादा ध्यान रखने वाला, किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट ना हो इस चीज को जानने के लिए रात्रि में भेष बदल के जाता। उसकी जो पत्नी थी सहधर्मणी थी, जो सदैव उसको समय समय पर प्रेरणा देती, उसका नाम था रामदत्ता, यानी कि उनकी रानी रामदत्ता। उनके राज्य में एक पुरोहित रहता था जिसका नाम था श्रीभूति। वह श्रीभूति अपने गले में एक जनेऊ रखता था और उस जनेऊ में कैंची डाल के रखता था और बोलता था, जिस दिन अगर भूल से भी मेरे मुख से असत्य वचन निकले, किसी को छल कपट करने वाले वचन निकले, तो मैं अपनी जिब्या काट लूंगा। लोगों का उस पर विश्वास जम चुका था और राजा का भी वह प्रिय बन गया। इसलिए उसका नाम नगर में प्रसिद्ध हो गया सत्य घोष, जो हमेशा सत्य ही बोलता है, सत्य का ही उच्चारण करता है। इसलिए उसका नाम पड़ा
सत्य घोष। आसपास के नगरों में उसकी चर्चा होने लगी कि सिंहपुर नगरी में एक श्री भूति नाम का ब्राह्मण रहता है, वह सत्य बोलता है, कभी असत्य नहीं बोलता। उसी नगर के समीप एक पद्मखेत नाम का नगर था। वहां पर सागर दत्त नाम का एक वणिक रहता था। उसने विचार किया, चलो कुछ धन उपार्जन के लिए विदेश जाया जाए, लेकिन कैसे जाएं? माँ और पत्नी तो अकेले रह जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, कुछ समय की तो बात है, फिर आ जाऊंगा। अपनी माँ और पत्नी को दूसरे नगर में छोड़ के चलने लगा व्यापार को। लेकिन उसने सोचा कहीं मार्ग में ऐसा ना हो चोर लुटेरे मेरा धन छीन ले। तो उसने क्या किया, उसके पास 5 अमूल्य रत्न थे, 5 डायमंड। तो उनको श्री भूति के पास गया और बोला कि ब्राह्मण देव, ये मेरे रत्न है, मेरे जीवन भर की कमाई है, इनको आप रख लें। जब मैं विदेश से व्यापार करके आऊँगा तो आपसे वापस ले लूँगा। बोले भैया देखो, मुझे हाथ में मत दो, मुझे पाप लगेगा। आप ये अपनी रतन पोटली में रख के अपनी पोटली वहाँ पे रख दो, जब तुम आओगे तुम्हारी पोटली तुम्हें वहीं पे मिलेगी। उसकी बातों से तो लग रहा था कि देखो कितना धर्मात्मा व्यक्ति है, हाथ भी नहीं लगा रहा, पोटली में रख दो और अपना पोटली ले जाना। उसे और विश्वास हो गया और वह वहाँ पे रत्न गिरवी रख के चला गया। विदेश में कुछ समय व्यापार किया, धर्म को छोड़ा नहीं, विदेश में भी रहते हुए कोई नियम तोड़ा नहीं, अभक्ष का सेवन नहीं किया, रात्रि में भोजन नहीं किया, जिनेंद्र प्रभु की वंदना की। और उस धर्म का ये फल हुआ, जितना उसने सोचा उससे 100 गुना 1000 गुना लाभ प्राप्त हो गया। वह शीघ्र ही अपने नगर के लिए वापस आ रहा था। समुद्र से पहले यात्राएं होती थी, तो वह समुद्र यात्रा करते हुए आ रहा था, लेकिन अचानक से एक तूफान आया और वह तूफान ऐसे पाप के उदय से आया, उसका जो धन था उस समुद्र की कोख में समा गया। लेकिन पुण्य का उदय ये था कि उसके हाथ में एक लकड़ी का तख्ता आ गया, उसके सहारे वे तैरता वो उस नगर के समीप आ गया। फटे टूटे कपड़े, चेहरे पर मिट्टी लगी है और समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है। अचानक से ठंडी हवा से उसकी निद्रा टूटी। देखा चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा, एक सुनसान समुद्र और तंग लहरें और पानी की आवाज। चलता गया जंगल के रास्ते और पहुंच गया उसी नगर, कौन से? सिंहपुरी नगर पहुंच गया, जहां पर उसने अपने 5 रत्न दिए थे। बोले कोई बात नहीं, जीवन में पुण्य पाप का उदय तो चलता ही रहता है, मेरे जो रत्न है उनको ले लेता हूं, दोबारा से व्यापार शुरू कर लूंगा। अब वह जा ही रहा था कि श्री भूति ब्राह्मण ने देख लिया कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जो मुझे रतन दे के गया था, और ये जिंदा कैसे आ गया, ये मरा नहीं विदेश में। मन ही मन कोसने लगा, बोले क्या करूं, इतने अच्छे रतन हैं वो चले जाएंगे। उसने झूठी कल्पना बनाई और अपने पास में 2-4 व्यक्तियों को बुलाया और बोलने लगा, अरे सुनो, आज मुझे ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न आया और मैंने देखा एक राहगीर आया है, उसके फटे टूटे कपड़े हैं और वो मुझसे कह रहा है लाओ मेरे 5 रत्न लाओ जो मैंने आपको दिए थे, और वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। ये बात चली रही थी, इतने में वो व्यक्ति आ गया। सब लोग देखने लगे, अरे अभी तो ब्राह्मण देव स्वप्न बता रहे थे, ये आ भी गया। और बोलने लगा, हे विप्रदेव, जो मैंने आपके पास अपनी धरोहर रखी थी वो धरोहर मुझे वापस दे दो। बोले भैया आप कौन हो? बोले अरे आप कैसी बात करते हो, मैंने आपको अपने 5 अमूल्य रत्न दिए थे वो दो वापस। अब सबको
अपनी प्रशंसा कराने के लिए वह सत्यघोष बोलने लगा, अगर भैया तुम्हारे पास गरीबी है तो मैं अपने पास से 100-200 स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ। बोले मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं अपने रतन मांग रहा हूँ, तुम्हारे फ्री में स्वर्ण मुद्राएं नहीं मांग रहा। बोले देखो मेरे पास तो कोई रतन नहीं है। बोले तुम झूठ बोलते हो। तो आसपास के लोग थे, बोले देखो कितना झूठा व्यक्ति है, इतने अच्छे व्यक्ति पर, राज पुरोहित पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, मारो इसे। और पिटाई करके उसे भगा दिया। अब क्या करें, राजा के पास भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पुरोहित उसका बहुत प्रिय था, राजा से कहेगा तो राजा और फांसी की सजा दे देगा। क्या करें? तो उस राजा के महल के पीछे एक पेड़ था, इमली का वृक्ष था। वह प्रातः काल प्रतिदिन एक समय पहुंच जाता और एक ही बात बोलता, जो मैंने 5 रत्न श्री भूति को दिए हैं वो मुझे वापस दिलवाओ। बस इतना बोलता और उतर के आ जाता। काफी समय हो गया तो रानी ने कहा, महाराज ये कोई पागल नहीं है, अगर ये पागल होता तो पत्थर फेंकता, किसी को गाली देता, अपशब्द बोलता, लेकिन ये प्रतिदिन एक ही लाइन बोलता है, जरूर इसकी बात में सत्यता है। बोले रानी अगर ऐसा है तो आप न्याय कर लीजिए, मैंने मना थोड़ी किया है। बोले ठीक है महाराज। रानी ने अपने मन में एक युक्ति सूझी और सत्यघोष को बुलवाया। बोला कि आज आप हमारे साथ दूध कीड़ा कीजिए, यानी कि जुआ खेलिए, शतरंज खेलिए। बोले रानी आप क्या कहते हो, अगर राजा को पता चला, राजा तो मुझे सूली की सजा दे देगा। बोले राजा से हमने आज्ञा ले ली है, आप आइए। दोनों खेलने लगे जुआ, लेकिन रानी भी खिली हुई खिलाड़ी थी, पहली बाजी जीत गई। बोले बताइए सत्यघोष जी क्या गिरवी रखते हो? तो बोले मेरी मुद्रिका है, अंगूठी है, रिंग है, ये लगाता हूँ दांव पे। रानी ने वह मुद्रिका जीत ली और उसकी एक दासी थी, अपनी दासी को बुलाया, उसका नाम था निपुणमती, और उसके कान में पहले ही समझा दिया था पूरा कि ऐसा करना, ये बताएंगे। चुपचाप वो अंगूठी अपनी दासी को दी और अपनी उंगली से संकेत किया जाओ, और वह सीधी उस अंगूठी को लेके उस सत्यघोष के घर पे पहुंच गई और गेट खटखटाए और बोले मुझे सत्यघोष ने भेजा है ये मुद्रिका देके, और कहा है कि जो रतन उस व्यक्ति के तुमने रखे थे वो लौटा दो। बोले कौन से रतन? हमारे पास कोई रतन नहीं है, क्योंकि उसने समझा रखा था का कोई भी आए मन से मत जाना, कह मत देना हमारे पास रतन है, सीधा बोल देना नहीं है। दासी बोलने लगी तुम्हारे स्वामी के प्राण संकट में है। बोले कैसे भी संकट में हो, हमारे पास कोई रतन ही नहीं है। बोले ठीक है, वो वापस आ गए। बोले रानी वो तो दे नहीं रही, क्या करें? बोले ठहरो। अगली चाल खेली, उसमें उसने अपनी जनेऊ और कैंची गिरवी रख दी। अब रानी ने उनको भी जीत लिया। दासी को पुणे भेजा, बोले अब जाओ। दासी लेके गई, बोली ये रे कैंची, ये रहा जनेऊ, ये तो पहचानते हो तुम्हारे स्वामी का है। और बोला है अगर अब तुमने वो 5 रतन नहीं दिए तो राजा उनको सूली की सजा दे देगा, उनके प्राण संकट में। अब विचार करने लगी कहीं सही में तो उनके प्राण संकट में नहीं है, और अगर नहीं दिए तो मुझे स्वामी छोड़ेंगे नहीं, तो दे ही देती हूँ। तो वो 5 रतन दे दिए। 5 रतन लेके आ गई और बोली महारानी ये लो रतन। बोले ठीक है। रतन लेके उसने राजा को दिए, राजा ने अपने खजाने में से और रतन निकलवा के वो रतन उसमें मिला दिए, और उस व्यक्ति को बुलाया सागर दत्त को, और पूछा कितने रतन थे तुम्हारे? बोले महाराज 5 रत्न। पहचान सकते हो? हाँ महाराज बिल्कुल पहचान सकता हूँ, मेरे जीवन भर की मेहनत की कमाई है वो, क्यों नहीं पहचानूंगा? बोले ठीक है इनमें से पहचानो। बहुत सारे रतन सामने रखे, उसने वही 5 रतन अपने ले लिए। बोले तुम ठीक कहते हो, ये तुम्हारे रत्न है। इधर सत्यघोष को बुलाया और पूछा कि हे विप्रदेव ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति
छल से किसी का धन हरण करता है तो उसकी क्या सजा है? बोले महाराज उसको तो प्राण दंड देना चाहिए या उसे देश निकाला दे देना चाहिए, मुंह काला करके देश निकाला दे दो। बोले अगर इतना भी नहीं तो और कुछ? बोले हाँ, या तो उसको 3 थाली गोबर खिलाओ, या पहलवानों से 3 मुक्के लगवाओ, या फिर उसकी सारी संपत्ति हरण कर लो। मंत्री परिषदों की मीटिंग हुई। बोले सत्यघोष, तुमने हमारे राज्य को कलंकित किया है, तुमने इस राहगीर के धन को हरण किया है, इसने अपने रतन पहचान लिए हैं, तुम्हारे पाप का गड़ा फूट गया है, अब तुम तैयार हो जाओ। बोले महाराज मुझे क्षमा करो। बोले अब क्षमा नहीं है इसकी, अगर ये गलती होती तो प्रायश्चित दे देते, ये गलती नहीं, ये अपराध है, और अपराध का प्रायश्चित नहीं, अपराध का दंड दिया जाता है। महान बात। बोले बताओ क्या स्वीकार करोगे, 3 थाली गोबर या 3 मुक्के या अपना सारा धन दोगे? बोले महाराज 3 थाली गोबर ही खा लूंगा। थोड़ा सा खाया ही था, इतनी गंध आने लगी कि बोले महाराज ये नहीं खाया जाएगा, 3 मुक्के खा लूंगा। पहलवानों ने जैसे एक मुक्का लगाया, जमीन पे लेट गया। बोले महाराज ये भी नहीं होगा, मेरा धन ले लीजिए। उसका सारा धन छीन लिया, नगर में बदनामी हो गई और मुंह काला करके निकाल दिया, और वह के उसी राजा के खजाने में सर्प बन गया और राजा को डस लिया। इधर राजा की भी मृत्यु हो गई और वह सर्प भी मर गया, और ऐसे करे तो लगभग 10-12 जन्म तक दोनों भटकते रहे। महान भाव, एक लोभ के कारण, एक असत्य के कारण उसकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए जीवन में कभी मायाचारी से किसी का धन लेने का भाव मत बनाना कि मैं उसका ले लूंगा, वो क्या कर लेगा। अरे वो क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन कर्म इतना करेगा तुमने जो जीवन भर जोड़ा वो भी चला जाएगा। इसलिए जीवन में कभी असत्य से, छल से किसी का धन हरण मत करना, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई है, उसकी जब हाय निकलेगी तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगी। तो महान बाप बस यही कहना चाहेंगे कि जीवन में मेहनत से चटनी रोटी खा लेना, लेकिन बेईमानी के रसगुल्ले मत खाना। वो चटनी रोटी खा के हष्टपुष्ट हो जाओगे, लेकिन वो बेईमानी का खाओगे तो पचेगा नहीं, और पेट में चला भी गया तो डॉक्टर चीरा लगा के निकाल देंगे। महान बात, इसलिए अपने जीवन में सत्य को अंगीकार करो। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य व गुरुदेव वसुनंद मुनिराज के।